नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो 2023 में जो भी पटना विश्वविद्यालय में अपना नामांकन कराना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग पूरे सिलेबस को बाइफरकेट करके डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएमसी, फंक्शनल इंग्लिश, बायोटेक्नोलॉजी, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं पटना विश्वविद्यालय में, तो आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्लान क्या होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारे बात को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 11th-12th से आपका क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, सिर्फ 12th से आएगा या फिर सिर्फ 11th से आएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछली बार जो प्रॉब्लम हुई थी, जैसे पिछले बार साइंस के जो स्टूडेंट थे उनसे क्या पूछ लिया गया था, उनसे मैथ और बायो 10-10 नंबर का पूछ लिया गया था। ये नहीं किया गया था कि मैथ वालों के लिए है जो 20 नंबर अलग से रखा जाए, बायो वाले के लिए 20 नंबर अलग से रखा जाए, तो एक साथ पूछ लिया गया था। तो इससे स्टूडेंट को जो समस्या हुआ था, इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। और इस बार क्या रहने की संभावना है, इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप सभी लोग पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप पटना विश्वविद्यालय के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको 100+ इंट्रेंस ओरिएंटेड लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। जो भी पीडीएफ वगैरह है वो सब आपको बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। आपको व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आप सभी को है जो हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू आप सभी को हेल्प पहुंचाया जाएगा। तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और पिछले है जो 4 साल में लगभग 4000 के करीब हमारे स्टूडेंट व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू हेल्प पाए हैं और पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट कोर्स से हमारे इनरोल हो चुके हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द जुड़िए। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बस आपको एक मैसेज करना है, बाकी सारा डिटेल आप सभी को वहाँ पर मिल जाएगा। फीस 1000 है, लेकिन शुरू के 100 स्टूडेंट के लिए है जो 599 है। अभी आप सभी के लिए यह 40% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो जल्द से जल्द है जो इनरोल कीजिए। और वैसे भी 12th का जो आज रिजल्ट आ ही गया है, बिहार बोर्ड का समझिए, इंटर का, तो आप सभी लोग अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से शुरू कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन प्लान के। तो देखिए, ऑल एडमिशन इन यूजी रेगुलर या फिर वोकेशनल मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, ये पूरी तरीके से है जो मेरिट लिस्ट के आधार पर इसको प्रिपेयर किया जाएगा। और जो स्कोर आएगा, यानी जो नंबर आएगा 100 में आपका जो 50 आए, 60 आए, 70 आए, वो जो नंबर आएगा उसी के आधार पे आपको है जो ये एडमिशन दिया जाएगा रेगुलर और वोकेशनल दोनों कोर्सेज में। देखिए, फुल मार्क्स क्या होने वाला है, तो पूरा है जो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, ओएमआर सीट पर है जो आपको दिया जाएगा, मतलब इधर एक पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और एक ओएमआर सीट दिया जाएगा, और उसी में आपको गोल गोल लगाना है, बुंदा लगाना है। जो पहला ग्रुप होगा उसमें 40 नंबर का है जो पूछा जाएगा। और सेकंड इलेक्टिव पार्ट होगा, इलेक्टिव पार्ट 60 नंबर का होगा। और इलेक्टिव पार्ट में होगा क्या, तो उसमें आर्ट्स है, साइंस है और कॉमर्स है। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, स्टूडेंट इस 3 में से कोई भी एक को चूज़ करना है। ऊपर आपको आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स लिखा रहेगा, बगल में गोला करना रहेगा, और उसको गोला कर दिए आर्ट्स वाले को, तो फिर नीचे आर्ट्स का जो 60 क्वेश्चन है उसको सोल्व करना पड़ेगा। और उसमें आपको है जो बुंदा बुंदा लगाना पड़ेगा, और बिल्कुल अच्छे तरीके से जितना जगह दिया जाता है उसी में आपको गोल करना रहता है। तो कैंडिडेट हैव टू सेलेक्ट ओनली 1 ग्रुप, एक ही ग्रुप आपको करना है। और यहाँ पे देखिए, एज पर द स्ट्रीम स्टडीड एट 10+2 लेवल, तो इसके बारे में तो हमने पिछले वीडियो में बता ही दिया है कि पिछली बार क्या हुआ था, 500 स्टूडेंट का जो रिजल्ट अटका था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, और इसके बारे में बातचीत चल भी रहा है। अभी के लिए आप मान के चलिए कि जो आप 12th में लिए हैं उसी से आपको डोमेन का प्रैक्टिस करते रहना है। और हमारे कोर्सेज में इसके बारे में बताया भी जा रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और जो आपका ये 40 नंबर का जनरल सेक्शन है, इसकी क्लासेस स्टार्ट भी हो गई है। ऑल क्वेश्चन विल बी हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सभी के पास क्वेश्चन दिया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका PUCET के स्कोर के आधार पर ही होगा। और उसके बाद की प्रक्रिया होती है चॉइस ऑफ प्रोग्राम। उसमें आपको कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ज़रूरी है कि आप उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हों। इसका मतलब जिसे मान के चलिए कि आप आर्ट्स से 12th किए हैं, ठीक है, और आप एग्जाम दे दिए, अब आप चाह रहे हैं कि साइंस करें, तो साइंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं है कि आर्ट्स के स्टूडेंट उसको ले सकते हैं, इसलिए आप नहीं ले पाएंगे। वहीं अगर साइंस के स्टूडेंट हैं जो साइंस का एग्जाम दिए और वो कहेंगे आर्ट्स लेना चाहते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आर्ट्स का है उसमें लिखा है कि आप 12th का कोई भी स्ट्रीम से हो आप आर्ट्स ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर आप बोलते हैं तो एक वीडियो परफेक्टली बना दिया जाएगा, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में करते हैं तो।
देखिए, कैंडिडेट्स इन टर्म्स रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अवेबिलिटी ऑफ सीट एज पर द रिजर्वेशन रोस्टर। और ये तो बोला है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वहाँ देखा जाएगा कि सीट अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद फिर रिजर्वेशन पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाएगा। और एग्जामिनेशन प्लान पैटर्न है जो अब देखिए नीचे में दिया है। देखिए, रेगुलर कोर्सेज के लिए हम लोग बात करें, रेगुलर और वोकेशनल दोनों के लिए सेम ही है। आपका कॉमन टू ऑल है ग्रुप ए, जिसमें आपका रहेगा मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, जिसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और बी सी डी में आर्ट, साइंस और कॉमर्स का पूछा जाएगा रिस्पेक्टिवली। तो अकॉर्डिंग टू, और इसमें ट्वेल्थ जब 10+2 करते हैं आप लोग, तो साइंस, जो साइंस है आपका, इसमें आप 11th का भी क्वेश्चन पढ़ते हैं और 12th का। बिना 11th के पढ़े हुए 12th का आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपका और क्वेश्चन भी रहता है 11th और 12th दोनों का रहता है, 11th और 12th दोनों का रहता है। या तो साइंस की बात करें हम लोग, अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो थर्ड जो हमारा 12th में है जो एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न है, और वर्ल्ड हिस्ट्री है जो आपका कौन से क्लास में है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपका क्लास 11th में है। तो इसमें थोड़ा कम रहता है, आर्ट्स में तो 12th नहीं, लेकिन साइंस में पूरे का पूरे 12th और 11th दोनों का रहता है। और वहीं कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 11th और 12th दोनों का पूछा जाता है। तो ये आप सभी को याद रखना है। सिलेबस है जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ग्रुप ए 40 नंबर, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग। फिर हम लोग इलेक्टिव पार्ट की बात करें तो 60 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ग्रुप बी में देखिए, ग्रुप बी आर्ट्स का रहेगा, आर्ट्स में सीधा साइंस को 60 क्वेश्चन सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज से रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी, इंग्लिश। और ग्रुप सी अगर हम लोग साइंस की बात करें तो यहाँ जो 60 क्वेश्चन रहेगा वो कहाँ रहेगा, बायो और मैथ दोनों ग्रुप से रहेगा, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा। और पिछली बार इसी का प्रॉब्लम हुआ था कि 10 क्वेश्चन मैथ और 10 क्वेश्चन बायो से पूछ दिया था, वो लोग मौका नहीं दिया था। जैसे 20 क्वेश्चन फिजिक्स का हो गया, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा और 20 क्वेश्चन मैथ आप ब्रैकेट में करके बायो के लिए 20 क्वेश्चन देता, तब ना अच्छा होता कि बायो का स्टूडेंट बायो में एक्सेल करते हैं, मैथ का स्टूडेंट मैथ में अच्छा करते हैं। लेकिन पिछली बार दोनों को एक साथ दे दिया गया था, तो ये समस्या हुआ था। ग्रुप डी की बात करें तो इसमें मेजर सब्जेक्ट जो कॉमर्स का होता है, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटेंसी, और एक और आप सभी लोगों का सब्जेक्ट होता है वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो वो 3 सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन रहता है, 20-20 क्वेश्चन रहता है। तो आप सभी लोग हैं जो अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को। अगर हम लोग वोकेशनल सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो इसमें मैं कोर्स बता देता हूँ, यहाँ भी सेम टू सेम आपको यही फॉलो करना है, जो ऊपर सिलेबस है वही है, इसमें बस कोर्स आपको बता देते हैं। देखिए, BBA यानी बिजनेस, BCA यानी कंप्यूटर साइंस, BSc बायोटेक्नोलॉजी है, फिर BFA फंक्शनल इंग्लिश है, BSc इन्वायरमेंटल साइंस है, BMC मास कम्युनिकेशन यानी पत्रकारिता, BSW यानी बैचलर इन सोशल वर्क, BCom सेल्फ फाइनेंस। BCom सेल्फ फाइनेंस देखिए मगध महिला में है, MMC में BCom सेल्फ फाइनेंस है, BCom रेगुलर मगध महिला में है ही नहीं, ठीक है। तो मगध महिला में जो स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहते हैं, जो लड़कियां मगध महिला का सपना देख रही हैं कॉमर्स में एडमिशन लेने का, वो सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म भरिएगा। वोकेशनल का फॉर्म अलग से भराता है, रेगुलर का फॉर्म अलग से भराता है। तो BCom अगर मगध महिला से करना है BCom तो आप वोकेशनल का फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। PUCET का और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वही सब है, और क्वेश्चन का सेम टू सेम उसी प्रकार से है जो ऊपर मैंने समझा दिया। इसका बस इसलिए अलग कराया जाता है क्योंकि एक ही दिन है जो रेगुलर वोकेशनल कराना का संभव नहीं है, तो इसलिए है जो दोनों का अलग अलग दिन करवाया जाता है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। आप सभी लोग समझ गए होंगे। BCD इलेक्टिव पार्ट है आपका, जो आप प्लस 2 में स्टडी किए हैं, उसमें से 60 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है और बाकी 40 क्वेश्चन अटेंड करना है। द ग्रुप सेलेक्टेड फ्रॉम इलेक्टिव पार्ट हैज़ मार्क्ड ऑन OMR सीट, OMR सीट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। और आपको आर्ट्स के बगल में गोल दिया हुआ रहेगा, उसको बूंदा करना पड़ता है। तो ये सब तो खैर एग्जामिनेशन जब आएगा तो वो भी एग्जामिनेशन से पहले आप सभी को मैं समझा दूंगा, और उसी से आपका स्कोर बनेगा। देखिए, द मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट विल मेक हिम हर एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन इन एनी अफोरसाइट प्रोग्राम्स रेगुलर वोकेशनल। और कोई भी आप प्रोग्राम ले सकते हैं, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको उसका फुलफिल करना पड़ेगा, इसलिए इसको है जो रेड करके यहाँ पे नीचे लिखा है। तो आशा करते हैं ये सारी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। सिलेबस से रिलेटेड जो भी डाउट होगा या फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप सभी को समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिखिए, उससे रिलेटेड है जो अगला वीडियो आप सभी के सामने बना करके रख दिया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, और अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीरियस होकर के तो नीचे दिए गए जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे कोर्सेज से जुड़िए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।